मेरे दोस्तों, आज 26 जून 2024 को केंद्र सरकार में दूसरी बार ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष बने निर्विरोध। तो लोकसभा अध्यक्ष ने संसद के अंदर संबोधित करते हुए इंदिरा जी के शासनकाल में जो इमरजेंसी लगी थी उस पर खेद जताया। तो बिरला जी को कोई याद दिलाए ओम जी को कि 10 साल का शासन नरेंद्र मोदी जी का जो रहा है वो इमरजेंसी पीरियड से भी ज़्यादा खतरनाक शासन गुजरा है। इस पर कौन खेद जताएगा। 14 फरवरी 2019 को जो सैनिक हवाई सफ़र से जाने वाले थे उनको बाई रोड भेजा गया, चेक पोस्टें उनकी हटा ली गई, 40 सैनिक शहीद हो गए। उस पर कौन खेद जताएगा भाई। बिरला जी उस पर भी तो खेद जताइए। मणिपुर जलता रहा, जाति संघर्ष होता रहा, नंगा नाच होता रहा, उस पर कौन खेद जताएगा। काले धन को सफ़ेद बना दिया गया, उस पर कौन खेद जताएगा। पढ़े लिखे नौजवान करोड़ों बेरोजगार हो गए, उनकी नौकरियां ख़त्म कर दी गई, उस पर कौन खेद जताएगा। पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर बिक गया, सिलेंडर 1124 रुपये का बिक गया, उस पर कौन खेद जताएगा। देश के अंदर जो सद्भावना भाईचारा कायम था उस पर इन्होंने नफरत की पैदावार कर दी, हिंदू मुस्लिम के नाम की नफरत पैदावार कर दी। मॉम लिंचिंग गाय के नाम पर मुस्लिम नौजवानों को की बेरहमी से कत्ल होते रहे, सरकार देखती रही। नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री के रूप में खामोश रहा, उस पर कौन खेद जताएगा। इमरजेंसी पीरियड तो याद आ गया, खुद के शासनकाल की भी तो याद करो कि कितना खतरनाक शासन रहा है आपका 10 साल का, और आगे क्या उम्मीद कर सकती है देश की जनता। जबकि चाहिए ये था कि लोकसभा अध्यक्ष नई शुरुआत के लिए जो पिछली गलतियां जो हुई हैं उनको सुधारा जाए और देश को सद्भावना भाईचारे के रूप में आगे बढ़ाया जाए और महंगाई को नीचे स्तर पर लाया जाए, पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरियां दी जाए। बात इस पर करनी चाहिए थी, मगर इमरजेंसी याद आ रहा है और खुद का शासन भूल रहे हैं। धन्यवाद।